हेलो एवरीवन, आई एम रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। और मैं आपका बहुत सारा दिल से अपना स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और ये टॉपिक रहेगा कि जुलाई मंथ आप लोगों के लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, क्या चेंजेस ला रहा है, क्या ब्लेसिंग ला रहा है, क्या गाइडेंस ला रहा है। इफ़ यू आर स्टक इन एनी सिचुएशन, तो क्या जुलाई मंथ आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालेगा, या कोई आपको रास्ता दिखेगा, या कोई नई शुरुआत होगी उस बाहर निकलने की। ठीक है, तो इसके लिए मैंने 3 पाइल्स बनाई है। आप इन्हें कलर वाइज भी चूज़ कर सकते हो। इनके ऊपर मैंने चार्म्स रखे हैं, उसके हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो। ये स्काई ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है एंड रेड कलर है। ओके, तो आप ऐसे भी चूज़ कर सकते हो। एंड फर्स्ट चार्म है हमारा ये ब्यूटीफुल सी फिश है, आप इसको ऐसे चूज़ कर सकते हो। सेकंड है हमारा ये हमारा एयरप्लेन है, ठीक है, आप इसे भी चूज़ कर सकते हो। और थर्ड चार्म है हमारा की। ठीक है, आपको जिस भी चार्म या कलर से अट्रैक्ट होते हो आप उसे चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं पाइल्स की क्लींजिंग कर लेती हूँ। ठीक है, और आप इंट्यूटिवली इनमें से जो भी आपको अट्रैक्ट करे कलर या चार्म, आप उसे चॉइस कर सकते हो। ठीक है, ओके। ठीक है पायल, तो चलते हैं हम अपने पाइल्स के साथ। ओके, तो जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सी फिश चूज़ की है, ठीक है, तो ये अगर हम इस चार्म की बात करें तो ये चार्म हमें एक्चुअली वाटर साइन के बारे में बताता है। फिश हमें वाटर साइन के बारे में बताती है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के बारे में हमें बताती है। ठीक है, और ये हमें एक्चुअली ये इमोशंस के बारे में बताते हैं कि ये जो पाइल वन के पीपल हैं ये काफ़ी इमोशनली सिचुएशन से गुजरे हैं। मे बी आपकी लाइफ में बहुत सारी इमोशनली अप्स एंड डाउन हुए हैं। ठीक है, एंड मुझे ये जो चार्म है, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी फीलिंग्स जो है ना बहुत ही जैसे होता है ना कि हम इमोशनली काफ़ी चीज़ों के बारे में सिचुएशन में अपने आप को मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, और उस इमोशनली हम अपनी फैमिली या अपने दूसरों को भी और अपने लिए भी काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं। ठीक है, दैट्स वाई हो सकता है कि मे बी कभी कभी ऐसे लोगों को कन्फ्यूज़न हो। लेकिन ये फिश मुझे ये भी बता रही है कि ये जो टाइम है आपके लिए वो एक न्यू आइडिया क्रिएट करना और उसे आगे मूव फॉरवर्ड करने की भी बात कर रही है। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो मेन पाइसिस साइन के पीपल हैं वो आपकी लॉयल्टी के और इमोशंस के बारे में और आपकी इंट्यूटिव पावर के बारे में भी बताती है कि ऐसे लोग जो मेरे पाइल वन के व्यूअर्स हैं वो मे बी उनका इंट्यूशन लेवल भी बहुत तेज हो। कुछ आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर होती है जिससे लोग आपसे अट्रैक्ट भी जल्दी होते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। ओके, तो पहले हम टैरो कार्ड्स आपके खोलते हैं। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर रखे हैं क्योंकि इस बार मैंने काफ़ी डेक्स यूज़ की हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या कहती है। फर्स्ट है हमारा 10 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स का कार्ड। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। और ये कार्ड है हमारा 4 ऑफ सॉर्ड्स का। ठीक है, चलिए ये कार्ड भी आपके खोल लेते हैं। मुझे एक चैनल मैसेज ऐसे आ रहा है इस पाइल वन के लिए कि जैसे किसी को अपनी पास्ट की एनर्जीज को लेट गो करके एक समय आ चुका है कि उसे आगे मूव फॉरवर्ड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि करेज का कार्ड है। ओके, संतोषा का कार्ड है। ओके, अवेकनिंग,
प्रेजेंस का कार्ड है और ये नेक्स्ट है हमारा शाइन का कार्ड। ओके डियर, तो जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, ये अपनी लाइफ में जैसे होता है ना कि एक ही कुछ ऐसी न्यू बिगनिंग की मोड़ पे हैं, कुछ ऐसी चीज़ों की जैसे किसी समय के एंडिंग और बिगनिंग के समय की बात करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो स्ट्रगल टाइम है वो एंडिंग पे आया है और किसी न्यू बिगनिंग, एक ऐसे आइडिया और ऐसी सिचुएशन का क्रिएट होना जहाँ से आपका एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होना। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ पाइल्स के लिए ऐसा भी लग रहा है कि जैसे फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लेते हो। कहीं भी आप, चाहे ऑफिस हो, घर हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन अपने आप को समझते हो। ठीक है, और आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेकर, जैसे होता है ना एक इंसान काफ़ी थक जाता है, जिसे काफ़ी एक रेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका वो जो स्ट्रगल है, वो जो हार्ड वर्क है, वो आपका जो इस वक्त जो आपका एनर्जी लेवल ये है कि आप ना जैसे हार्ड वर्क कर करके ना बहुत थक चुके हो, मे बी अपनी लाइफ से बोर हो चुके हो, या मे बी कुछ चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ें आपकी और आपकी फैमिली में कुछ मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ व्यूअर्स के लिए कि मे बी आपकी और आपकी फैमिली में, मे बी आप अपनी फैमिली से दूर हुए हो, या फैमिली का कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे दूर है। जैसे आपका ध्यान 2 घरों में है कि मुझे अपना घर भी देखना है और जो आपसे दूर है वो भी देखना है। लेकिन कहा जाता है कि आप अपनी फैमिली से दूर तो हो, लेकिन जैसे आपका दिल जो है ना वो वहीं पे है। लेकिन आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि अगर आप अपनी फैमिली से दूर हो, या किसी भी हार्ड वर्क कर रहे हो, कहीं भी आप चीज़ों में भी आप मनी के लिए, कैरियर के लिए उनसे आप दूर हुए हो, या आपका फैमिली मेम्बर कोई आपसे दूर गया है, तो ये विद अ टाइम की बात है। ठीक है, और ये जो जिस वजह से आप दूर गए थे मनी के लिए, हार्ड वर्क के लिए, मे बी आपके या आपकी फैमिली के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ रिफ्ट्स होने की वजह से कुछ दरारें आ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं स्पिरिट्स आपको ये कह रहे हैं कि जुलाई मंथ है ना, वो जुलाई मंथ इज़ अ मंथ कि आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने का समय है। कहीं ना कहीं डिवाइनली यहाँ पे आपको और आपकी फैमिली को हील किया जाएगा, आपके रिश्ते सुधारे जाएंगे। इस जुलाई मंथ्स में कहीं ना कहीं आपकी और आपकी फैमिली के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको क्लियर किया जाएगा। यहाँ पे मैंने इस फिश चार्म से भी आपको ये बताया था कि मे बी आपके दिमाग में कोई आइडिया है आता है, और आप उस पर मे बी आपका ना अंदर एक जैसे किसी भी आइडिया आपके दिमाग में आता है, आप उसको उस पर जल्दी वर्क करते हो, जल्दी एक्शन करते हो, जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत उतावला होना अपनी चीज़ों की तरफ मूव फॉरवर्ड करने के लिए। बट आपको कहा जा रहा है कि आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हो, आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ चीज़ें अपने परिवार के दूसरे लोगों के साथ भी बांटनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, आप उसके लिए मूव फॉरवर्ड कर सकते हो, बट नॉट एट द कास्ट ऑफ एनी कोई भी परिवार का, कोई भी फैमिली का मेंबर उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं होना चाहिए। हर्ट करके आप आगे ना बढ़ें। ठीक है, आपको ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं गाइड किया जा रहा है। ठीक है, आपके आइडियाज़ ग्रेट होते हैं, यू आर ए लीडर ऑफ द फैमिली के, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है अपनी और अपनी फैमिली को संभालने की, और मे भी अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया भी है, बहुत सारा हार्ड वर्क किया है, बहुत सारी सेल्फ सेक्रीफाइस किए हैं। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि जब भी आप अपने आइडियाज़ पे वर्क करो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के साथ किसी की फीलिंग्स को हर्ट करके आप आगे ना बढ़ें। ठीक है, यहाँ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको इस वक्त बहुत रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा शांत हो जाइए, और अपनी फैमिली को वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, थोड़ा दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें। आपकी फैमिली आपको अंडरस्टैंड करेगी। आप एक बार उनसे बात करके देखें
किसी भी चीज़ को लेके अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ है, आपकी फैमिली या वो फैमिली मेम्बर जिसके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो ज़रूर आपका समझेगा, आपको अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है। अगर हम बात करें कि इस वक्त आपका एनर्जी लेवल क्या है, तो इस वक्त आपका एनर्जी लेवल है थका हुआ, बोर, कुछ नया करने का। ठीक है। जैसे कि मैं अपना खुद का बिजनेस करूं, कुछ फ्लोरिश करूं, कुछ मे बी आप ऑनलाइन कुछ वर्क करते हैं, कुछ भी ऐसा वर्क जो आप चाहते हो कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं। तो ये जो जुलाई मंथ है ना, वो आपको इस चीज़ की एक परमिशन दे रहा है, एक न्यू बिगनिंग करने की। आपको ना एक टाइम आ चुका है कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी और कुछ चीज़ों की स्टार्टअप होगा। तो वो स्टार्टअप जो है ना, वो आपकी ग्रोथ, आपकी अबंडेंस और आपके रिलेशनशिप में काफ़ी सुधार लाने वाली बात कर रहा है। ठीक है। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, एक ही चीज़ का, कि आपको जो है ना यहाँ पे मुझे ऐसा कहा गया है कि आप जो है ना, जब भी कोई स्टेप उठाएं, जब भी कोई कदम उठाएं, उसको थोड़ा सा वापस से रिकंसिडर करें और किसी की फीलिंग्स को हर्ट करके आगे ना बढ़ें। ठीक है डियर। यहाँ पे जुलाई मंथ आपको ग्रोथ लेके आ रहा है, आपके लिए एबंडेंस लेके आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी खुद की सेल्फ केयर करने के लिए भी आपको कुछ चीज़ें करेगा, जिससे आप अपनी सेल्फ केयर करोगे, आप सेल्फ फ्लोरिश करोगे। ठीक है। क्योंकि ये कार्ड्स मुझे ये भी कह रहे हैं कि ये जो टाइम है, ये ऐसा टाइम होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो ये कार्ड हमें कहता है डार्क हेयर काइंड हार्टेड मैन और ए मैन विद फायर प्रीडोमिनेटिंग इन हिज चार्ट एंड जेनरस एंड स्पिरिट मैन। क्योंकि आप इस वक्त आपका एनर्जी लेवल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है इस जुलाई मंथ में, काफ़ी एनर्जेटिक रहने वाला है, क्योंकि आपकी चीज़ें कुछ सॉल्व होंगी या कुछ चीज़ों से आपकी मूव फॉरवर्ड आगे करने, कुछ आइडिया आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि फिश भी एक आइडिया की बात करता है। तो आप वो आइडिया पे वर्क करने के लिए बहुत जल्दी मूव फॉरवर्ड करोगे अपनी लाइफ में आगे, ग्रोथ की तरफ, एबंडेंस की तरफ। तो ये जो जुलाई मंथ है, वो आप अपने आइडिया पे वर्क करने वाले हो, एक्शन करने वाले हो और आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है। लेकिन आप ये जो भी सिनेरियो है, ये आपको ये भी कहता है कि आप एक काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन हो सकता है कि आपके अंदर एक दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए या दूसरों के लिए करने की काफ़ी एबिलिटी है, काफ़ी सेक्रीफाइस आप हंस के कर लेते हो, काफ़ी चीज़ें आप जो है ना अपने परिवार के लिए ना बहुत इजीली उन चीज़ों को कर लेते हो। ठीक है। ये जो समय है ना आपका, ये एक विजुअलाइजेशन का समय है। ठीक है। ये आपको विजुअलाइज करना है, चीज़ें आगे करनी है, मूव फॉरवर्ड करना है। और जो भी आपका संतोषा का कार्ड भी कहता है ये हमें, ये अगर हम इस संतोषा के कार्ड से देखें तो ये कार्ड भी हमें यही कह रहा है कि इस वक्त आप एक पावरफुल पर्सन महसूस करेंगे, आपको कॉन्फिडेंट पर्सन महसूस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि आपको अपनी जो पास्ट मेमोरीज, जो अभी तक जो भी आपके साथ हुआ है, उस चीज़ के बारे में अब आपको आगे, उन चीज़ों को आगे नहीं लेके जाना है। अगर पास्ट में आपसे कोई गलती हुई है या आपके किसी फैमिली मेम्बर से कोई गलती हुई है या किसी से भी, तो उन चीज़ों को आपने मूव फॉरवर्ड नहीं करना है, किसी भी तरह की टॉक्सिक चीज़ को मूव फॉरवर्ड आगे नहीं करना है। मैंने आपको कहा कि किसी चीज़ का एंड है और किसी चीज़ का शुरुआत है। तो एंड नेगेटिव चीज़ का है और पॉजिटिव चीज़ की शुरुआत है, जिसे आपको एक्सेप्टेंस देनी है। ठीक है। आप एक काफ़ी करेजियस पर्सन हो, आप एक काफ़ी लॉयल पर्सन हो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने अपनों के लिए। ठीक है। ये जो कार्ड है देखिए, यहाँ पे कह रहा है सरेंडर एंड लेट गो ऑफ द पास्ट। ठीक है। ये हमें आपके लिए, मतलब ये जो सिचुएशन है ना कि सरेंडर एंड लेट गो द पास्ट, ये मुझे एक्चुअली इस फिश चार्म से भी ऐसे आता है कि फिश हमें बताती है कि किस तरह से वो, जब वो पानी में, वाटर में होती है, तो किस तरह से वो अपने आप को पानी के अंदर अपने आप को सरेंडर कर देती है। इस तरह से जब वो सरेंडर कर देती है तो किसी भी तरह की, जब पानी में कोई भी कुछ भी एक तूफान आता है या किसी भी चीज़ होती है, तो वो अपने पानी में कैसे उसको रहना, उसे आता है। ठीक है। इसी तरह से आपके ऊपर जब भी कोई, जब इस वक्त जो भी सिचुएशन है, आपका सरेंडर कर देना कि
पास्ट की चीज़ें जो भी हुई हैं उसको सरेंडर कर देना, और उन चीज़ों से आपने क्या सीखा उसको लेके आगे बढ़ने की बात की जा रही है। और हमें यहाँ पे सरेंडर किया जाता है सिचुएशन के आगे, गॉड के आगे, डिवाइन के आगे। या ये कार्ड हमें कहता है वॉट एवर लाइफ टेक्स अवे फ्रॉम यू लेट इट गो। अगर कुछ पास्ट में आपसे कोई चीज़ें, आप कुछ रिश्ते छूट गए हैं, कुछ चीज़ें छूट गई हैं, कुछ मनी नुकसान हुआ है, कुछ भी ऐसी चीज़ हुई है, तो आपको उस इमोशंस को, जो भी आपको इमोशन हर्ट हुए हैं या मे बी आपकी वजह से लोगों को इमोशन हर्ट हुए हैं, तो वो दोनों चीज़ें आपने लेट गो करनी है। ठीक है, व्हेन यू सरेंडर एंड let go of the past and allow yourself to be fully alive in the moment. Letting go of the past means that you can enjoy the dream that is happening right now. मुझे यहाँ पे ये जो फिश का चार्म है और ये कार्ड भी, और ये जो लवर्स का कार्ड है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये मुझे बता रहा है कि आपका वो समय आ चुका है। यही ये समय है मूव फॉरवर्ड करने का और अपने जीवन में ग्रोथ और एबंडेंस को रिसीव करने का। जुलाई इज़ द मंथ, ठीक है, और ये मंथ में आपको क्या करना है, यहाँ पे भी यही कार्ड है, लेट मी ओपन टू करेजियसली टेक द स्टेप्स दैट आर शोन। ठीक है, आपको जैसे जैसे लाइफ आगे ले जाती जा रही है, जैसे जैसे आपके स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं, उस गाइड के साथ आपने आगे बढ़ना है। और ये फील करना है विद दिस संतोषा कार्ड कि आपको जो भी लाइफ में हुआ है वो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्म करके गया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके अंदर हुई है, ये एक ग्रोथ के लिए हुई है, एक न्यू बिगनिंग के लिए हुई है, जो आपको लेनी, रिसीव करनी है और आगे बढ़ना है। क्योंकि जुलाई मंथ आपको इस चीज़ का आगे बढ़ने का एक मौका दे रहा है और आपने आगे बढ़ना है और उस आइडिया पे वर्क करना है। जो भी ये स्टेप आपको बताए जाएंगे, जो भी स्टेप आपको गाइड किए जाएंगे इंट्यूटिवली, क्योंकि यहाँ मैंने कहा कि ये पाइल काफ़ी इंट्यूटिव भी है, तो वो स्टेप्स पे वर्क करना है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई हैं। ठीक है, विद दिस कार्ड हमें ये कहता है कि अवेकनिंग प्रेजेंस मीन्स कि आप ये देखिए, मुझे यहाँ पे ये इस इंसान का थर्ड आई चक्रा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका ना थर्ड आई चक्रा यहाँ पे ओपन हो रहा है, क्योंकि मेरा ध्यान इस चीज़ की तरफ बार बार जा रहा है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आपका विजुअलाइजेशन बढ़ रहा है, आप कहीं ना कहीं इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल अपने आप को फील करोगे कि जैसे आपको फील होगा कि यूनिवर्स मेरे साथ है। आपको ये कुछ चीज़ें फील करवाई जाएंगी कि जैसे पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है, आपको इस वक्त अपने ऊपर प्राउड करना चाहिए और किस तरह से आपने सिचुएशन पे वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है, अपनी फैमिली को के साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन आपने जो भी किया है, आपको ऐसा लगता है कि मैं ही लीडर हूँ और मैं ही सब कुछ करूँगा। आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, दैट्स वाई ये समय आया है आपको रिसीव करनी है ये चीज़ें। ठीक है, द यूनिवर्स इज़ विद यू, वी आर ए क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि आप जो है ना, ये एक समय है जहाँ पे आपको यूनिवर्स पूरा आपके हार्डवर्क की रिटर्न चीज़ दे रहा है। ठीक है, आपको वो रिसीव करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, उससे पहले आपको अपने आप को थोड़ी सी रेस्ट देनी है। ये समय आ चुका है कि अब आगे आपको काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा और आगे चीज़ें अपने आइडिया पे वर्क करने के लिए अपने आप को, पहले आपको मेंटली, फिजिकली, जो आप एक अपने आप को थका हुआ फील कर रहे हो इतना सारा लाइफ में हार्डवर्क करने के बाद, वो थकान, आपको एक रेस्ट पूरी, आपको फिर से तैयार करना है अपने आप को, एक नई ज़िंदगी का वेलकम करना है। पास्ट की हुई चीज़ें, नुकसान, उन सारी चीज़ों को भूल जाना है, क्योंकि हम जब नेगेटिव एनर्जीज को लेके डियर आगे बढ़ते हैं ना, तो पॉजिटिव चीज़ें उतनी ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स नहीं देती हैं, क्योंकि हमारी नेगेटिविटी उस पॉजिटिविटी को आने में रोकती है। अगर हम नेगेटिविटी को वहीं स्टॉप कह देते हैं और हम रेडी हो जाते हैं कि हमें पता होता है कि ये सब एक डेस्टिनी वर्क है, ये कहीं ना कहीं कुछ कर्मों का भी, पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्मों द्वारा भी हमें कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो अब जब आप इतना सारी चीज़ें समझ आते हो, तो आप नई जर्नी के लिए, लाइफ की नई
लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने लगते हो। जब आपकी लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट होगा तो आपका नज़रिया भी चेंज हो जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पाइल वन आपका नज़रिया चेंज हो चुका है। जिस तरह से आप पहले सोचते थे या अब सोचते हैं उसमें एक फ़र्क आएगा। उसमें आप एक डिफरेंस देखोगे कि किसी भी सिचुएशन में, कैसी भी टॉक्सिक सिचुएशन हो या ऑब्स्टेकल हो, आप उसको किस तरह से आप फेस करते हो। क्योंकि ये जो पास्ट आपका गया है, जिस पास्ट ने आपको हार्डवर्क कराया है, वहाँ आपकी एक इनर सोल अवेकनिंग भी हुई है और आपके अंदर एक बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन भी आई है। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आई है और अब आने वाले समय में जो भी आपके चीज़ें नुकसान हुई हैं, चाहे वो रिश्तों के बीच में, रिलेशनशिप के बीच में, वहाँ भी एक ग्रोथ की बात कर रहा है। अगर आप मैरिड हो या किसी रिलेशनशिप में हो तो वहाँ भी ये कहा जा रहा है कि अब यही एक समय है कि आप अपने पार्टनर के साथ उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लो। ये एक राइट समय है अप्रोच करने का, ये एक राइट समय है अपनी फीलिंग्स को बताने का, ये एक राइट समय है आप चीज़ों को फिर से वापस से उसको जो है ना एक ठीक कर सकते हो और अपने रिश्ते में एक शाइनिंग स्टार बन सकते हो, एक अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हो। और इस वक्त यूनिवर्स, पूरा स्पिरिट्स आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं डियर। ये जो जुलाई मंथ है, आप यूनिवर्स की तरफ से, आप अपने स्पिरिट्स की तरफ से, जिस भी गॉड की मानते हो उनकी तरफ से आपको एक काफ़ी सपोर्ट भेजी जा रही है। उसे आप रिसीव करना है आपको, ठीक है। उससे पहले आपको यहाँ पे अपनी हेल्थ का ध्यान देना है और अपने आप को रेस्ट देना है ताकि आप इन चीज़ों पे वर्क इजीली कर सको, ठीक है। जब हमारी बॉडी, माइंड और सोल एक बैलेंस पोजीशन पे होते हैं तो चीज़ें रिसीव करना इजी हो जाता है, समझना इजी हो जाता है। नहीं तो कभी कभी हम इतना थका हुआ फील करते हैं, कभी मेंटली कभी फिजिकली, तो आई हुई चीज़ें, आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ हमें समझ नहीं आती, हम कभी कभी मिस कर देते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको रेस्ट करना है। आपको सारी जो भी पास्ट में हुआ उसको, जो भी आपके पार्टनर के बीच में या कहीं भी किसी रिलेशनशिप में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या आपको किसी वर्क के लिए बाहर जाना पड़ा है, या आपके पार्टनर को या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को आपसे दूर होना पड़ा है, उन चीज़ों के बीच में बैठ के अंडरस्टैंडिंग करने की यही एक टाइम है। नाउ दिस इज़ अ टाइम कि आप उस अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करें, ठीक है। तो ये जो मुझे पाइल वन के लिए जुलाई मंथ है ना, एक काफ़ी बड़ी बिग ट्रांसफॉर्मेशन जो ग्रोथ के बारे में कह रहा है, जो आपकी अवेकनिंग की अब पूरी हो चुकी है। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे जो जुलाई मंथ है मुझे आपकी अवेकनिंग कंप्लीट होने की बात कर रहा है। यहाँ पे मुझे आपकी थर्ड आई चक्रा खुलने की बात कर रहा है। ये विद दिस शाइन कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना आने वाले समय में अपने रिश्तों में और को बहुत अच्छे से संभाल लोगे और आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेके ये कार्ड रीडिंग देख रहे हो तो जो भी लोग मैरिड हैं या फिर रिलेशनशिप में, ये कार्ड उनके लिए है, ठीक है। तो नहीं तो आप अपने कैरियर लगा लो या कहीं भी ऐसी सिचुएशन लगा लो। जो भी मैंने आपको सिचुएशन बताई हैं वो आपके अलग अलग पार्ट, अलग अलग एरिया की बात करती हैं। तो आप उस सिचुएशन में लगाकर आप उस चीज़ को वैसे समझ सकते हैं, ठीक है। आप एक बहुत ही पावरफुल पर्सन निखर करना बाहर आ रही हो डियर, ठीक है। आपका हार्ड वर्क पे ऑफ होने जा रहा है, तो रिसीव इट। और रेस्ट की बहुत आपको ज़रूरत है। आपको रेस्ट करना है डियर, और अपने आइडियाज़ को आगे ले जाने के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस है कि आपको उस पर वापस से रिकंसीडर करना है और ध्यान देना है कि मैं जब कोई वर्क कर रहा हूँ किसी भी, चाहे वो कैरियर हो, चाहे इमोशनली हो, या कोई भी चीज़ पे आपको आइडिया आता है तो कहीं उस चीज़ में कोई दूसरा हर्ट ना हो, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर काफ़ी एक इस वक्त वो रहेगा, क्योंकि आपने इतना हार्ड वर्क किया है। आप उस मौके, जैसे ही आपके हाथ में वो अपॉर्चुनिटी आएगी या आइडिया आएगा, आप तेज़ी से उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। लेकिन वहाँ कहा जा रहा है कि आप बढ़ें, आप अपने आइडिया के साथ आगे बढ़ें, मूव फॉरवर्ड करें, लेकिन थोड़ा संभल कर, ठीक है डियर। तो ये थी पाइल वन की रीडिंग। होप ये रीडिंग आपको काम आई हो। बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।
ओके, हेलो पाइल्टो, जिन्होंने भी ये एरोप्लेन चार्म चूज़ किया है या ब्लैक कलर का ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है डेक का, उससे चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है। तो अगर हम इस चार्म की बात करें तो ये चार्म हमें रिप्रेजेंट करता है, आपकी फ्रीडम के बारे में बताता है, आपकी लिबर्टी के बारे में बताता है, आपकी लिबरेशन के बारे में बताता है, और ये कहीं ना कहीं एक न्यू एक्साइटमेंट के बारे में भी बताता है। ठीक है, जैसे किसी को एक पेनफुल टाइम से आज़ादी मिलना और एक नई फेस में जाना जहाँ पे उसके लिए काफ़ी एक्साइटमेंट है, जैसे कुछ चीज़ें जो बड़ी डिफरेंट आपका वेट कर रही हैं। ठीक है, और ये मुझे एक ट्रैवल के बारे में बताता है। मे बी इस मंथ आपका कहीं ट्रैवल हो, और ये ट्रैवल आपका स्पिरिचुअल ट्रैवल भी हो सकता है इफ़ यू आर इन ए स्पिरिचुअल पाथ। ठीक है, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर रहे हो, उस पाथ पर हो, तो ये स्पिरिचुअल यात्रा के बारे में भी बताता है। तो ये भी बताता है कि कभी कभी ट्रैवल इसलिए भी आता है, ट्रैवल वर्ड इसलिए भी आता है कि आप एक फेस से दूसरे फेस पे ट्रैवल कर रहे हो, घर मूव कर रहे हो, जगह मूव कर रहे हो, सिटी मूव कर रहे हो, अपना ऑफिस चेंज कर रहे हो, ये किसी भी ऐसी ट्रैवल को भी दर्शाता है। ठीक है, और एक न्यू एक्साइटमेंट के बारे में भी बात करता है। ठीक है, चलते हैं कि आपके टैरो कार्ड आपको क्या कहते हैं डियर। ठीक है पाइल 2, ओके, तो यहाँ जो हमारी पाइल 2 है ना, वो काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी इमोशंस से भरे हुए दिन उसके हार्ट ब्रेक का कार्ड आ गया आपके लिए। एंड द 5th कार्ड है आपका 9 ऑफ कप्स का। ओके डियर, तो यहाँ पे जो मेरी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, काफ़ी पेनफुल टाइम से गुजर रहे हैं। ठीक है, किसी ना किसी तरह का। ओके, माँ काली का कार्ड है, थैंक यू माँ काली अपियर होने के लिए, थैंक यू सो मच। और फीलिंग अलोन का कार्ड है। सारे कार्ड सिंक्रोनाइजेशन में एक ही बात कर रहे हैं, एक ही चीज़ बार बार दोहरा रही है। डिवाइन हीलिंग का कार्ड है जो हम 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे रख रहे हैं। ठीक है, ये भी एक साइन है डिवाइन का, अवेटिंग रिजल्ट। वाओ, ये इस तरह से तुम्हारी बॉडी ना जैसे जल रही है, वेट कर रही है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारा जो ये हमें कहता है एवरीवन लिव्स इन देयर ओन ड्रीम। ओके, ठीक है, चलिए पाइल 2 सॉरी। यहाँ पे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, ये बहुत ही इस वक्त जो सिचुएशन है ना आपकी, बहुत इमोशनल हो रहे हो। किसी इमोशनल चीज़ को याद करके आप काफ़ी पास्ट टाइम को याद करके आप जैसे काफ़ी आपके इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे आपके ना जैसे कहते हैं ना, इतना तकलीफ़, इतना पेन कि जैसे किसी की छाती में जैसे कहते हैं ना खून निकलना, एक ऐसे पेन को ना, एक ऐसे पेनफुल समय से आप निकल रहे हो। क्योंकि यहाँ पे किसी ने काफ़ी हार्डवर्क देखा है, काफ़ी एक अपने समय में एक हेल्पिंग हैंड आप दूसरों का बने हो। ठीक है, जो एक स्वीट नेचर को भी कहीं ना कहीं बताता है, जो हेल्प के बारे में बताता है, जो किसी ना किसी रिश्ते को गंवाने की बात भी कर रहा है। यहाँ पे मुझे एक्चुअली सोलमेट कनेक्शन और इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं। आप अगर किसी ऐसी रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशन में फंस चुके थे, वहाँ से आपने धोखा खाया है। ठीक है, या आपकी सिचुएशंस इतनी लाइफ की फाइनेंशियली भी हर तरह से, जैसे आपको एक अलोननेस आपकी लाइफ में आई थी, जिस इंसान पे आपने भरोसा किया था उस इंसान ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से ना आप काफ़ी पेन में हो, काफ़ी दर्द में हो, तकलीफ़ में हो। आप अपने जीवन की फिर से एक ज़ीरो लेवल से बिगनिंग स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, और फिर से आप अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे डियर कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो आपकी इस वक्त सिचुएशन है वो काफ़ी इमोशंस आपकी हाई हो रहे हैं। ठीक है, आप बहुत जल्दी चाहते हो कि मेरे जीवन में एक नई न्यू बिगनिंग आए, फिर से मैं अपना जीवन जीना चाहती हूँ, मैं फिर से अपने जीवन की न्यू बिगनिंग करना चाहती हूँ। और ये जो जुलाई मंथ है ना कहीं आपको ये कह रहा है कि इस मंथ डिवाइनली आपको हार्ट हील किया जा रहा है, आपके पेन को हीलिंग यहाँ पे आ रही है।
ठीक है। अगर आपकी या किसी फैमिली मेम्बर की, आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ इशू है कोई, तो यहाँ पे आपको वो भी कहा जा रहा है कि पहले आपको उनकी हेल्थ इशू या अपने हेल्थ इशू को कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज ये हो सकता है कि अगर आपके फैमिली मेम्बर में आपको इस वक्त आपकी ज़रूरत है, कोई बीमार है, किसी का हेल्थ चेकअप करवाना है, तो आप पहले उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, काफ़ी टाइम से विद दिस 9 ऑफ कप मुझे ऐसा लग रहा है, और अवेटिंग रिजल्ट्स के बारे में ऐसा लग रहा है कि जैसे काफ़ी टाइम से आप अपनी विश कर रहे हो, अपनी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है। ठीक है। और विद दिस महाकाली कार्ड, ओके, काली माँ कार्ड, ये हमें बताता है कि एक ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, जो कि बहुत पेन है, बहुत पेन है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ में किसी भी एंगल में लाइफ में देख लो, ऐसे आपको लगता है जैसे आप अपने आप को बंधा आपको समझ ही नहीं आ रही कि मुझे किस रास्ते जाना है, मैं क्या करूं। तो यहाँ पे माँ काली कह रही है कि ये एक एनर्जेटिक टाइम है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। एक्चुअली हु आर यू, ये रियल आपको मिलाया जा रहा है आपसे कि एक्चुअली आप हो कौन, और यहाँ पे आपका सोल पर्पस क्या है, उस चीज़ से आपको मिलाया जा रहा है। आपकी मीन्स कि आपका ये जो पेनफुल टाइम है वो एक्चुअली एज ए लेसन बन के जाएगा आपके लिए, जो बहुत कुछ आपकी जीवन में चेंजिंग करेगा, काफ़ी सारी चेंजेस लाएगा। ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपकी अवेकनिंग चल रही है, काफ़ी हार्ड टाइम चल रहा है, पेनफुल टाइम चल रहा है। इमोशंस, रिश्ते, अपने सोलमेट कनेक्शन, जैसे किसी पे आपने बहुत भरोसा किया, उस भरोसे से जैसे आप ना हर तरह से हताश थे, परेशान थे अपनी फैमिली की, अपनी लाइफ की और सारी प्रॉब्लम से, लेकिन जिस इंसान पे आप भरोसा करते थे वहाँ से भी जैसे आपको ना एक डिप्रेस्ड मोमेंट आया है, आपको ऐसा लगा है जैसे कि मैं अकेली हो गई, मैं कैसे आगे बढ़ूंगी। तो यहाँ पे माँ काली आपको क्या हिम्मत दे रही है, आपको प्रोटेक्शन दे रही है, और आपको कहीं ना कहीं डियर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप जो है ना अकेले नहीं हो। विद दिस महाकाली कार्ड, ये आपके अंदर की हिडन शक्तियों के बारे में आपको बता रही है कि आप खुद भी एक पावरफुल इंसान हो। आपको ना डिवाइनली आपको हेल्प मांगनी चाहिए। आपको जो भी आपकी परेशानियां है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी का शरीर जल रहा है एक इंतज़ार करते करते। 7 नंबर, 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, 6 नंबर, 9 नंबर, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक अकेलेपन को बता रहा है, जो अंदर से बाहर से मेटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत अकेला पड़ चुका है, उसे एक लोनलीनेस लग रहा है, वो किसी डिप्रेस सिचुएशन से निकल रहा है। यहाँ पे एक्चुअली सच में बताऊँ काफ़ी सैडनेस का मुझे आंसर आ रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि महाकाली, विद दिस महाकाली कार्ड जो अपीयर हुआ है, ये कहा जा रहा है कि महाकाली आपको कुछ हिडन शक्तियाँ, कुछ हिडन स्पिरिट्स, गाइड्स, जिनकी भी आप पूजा करते हो, वो आपकी हो ना प्रोटेक्ट है, आप प्रोटेक्शन में हो। आपकी सारी मैनिफेस्टेशन, ये जो भी प्रॉब्लम्स है ना, ये विद द टाइम है, ये कुछ समय के लिए है, ये परमानेंट नहीं है आपकी, क्योंकि इस समय आपके सोल की ग्रोथ होनी है, आपकी ग्रोथ होनी है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस इस वक्त तेज़ी से आ रहे होंगे, बहुत सारे चेंजेस जल्दी जल्दी हो रहे हैं। जैसे आप देखोगे कि लास्ट 6 मंथ में आपने जो पहले आप जीवन काटते थे अभी कुछ हो रहा है, ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में, रिश्तों में चेंजेस आ रहे हैं, जो पहले रिश्ते थे वो अब नहीं है, अब कुछ और नए रिश्ते बन रहे हैं। मतलब काफ़ी चेंजेस आप देख रहे हो अपने साथ, अपनी सोल के साथ, अपने दिमाग, आपके सोचने का तरीका, अपनी बॉडी के साथ, रिश्तों में काफ़ी चेंजेस फास्ट होते जा रहे हैं। तो ये जो नंबर 5 फीलिंग लोन का कार्ड है, ये भी मुझे यही बताता है कि आप इस वक्त, जैसे ये लेडी काफ़ी, देखिए आप दोनों कार्डों को देखिए, अवेटिंग रिजल्ट, फीलिंग अलोन, ये बार बार मुझे यही कह रहे हैं जैसे कोई
बहुत अकेला है और वो वेट कर रहा है, किसी का खुशियों का वेट कर रहा है, किसी के आने का वेट कर रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपके साथ पूरी डिवाइन पावर है। आपको जो भी मांगना है डिवाइन से कहिए, ठीक है। अपनी प्रेयर्स डिवाइन के आगे कीजिए। और आप ना इस वक्त ना एक्चुअली यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आपको ये कहा जा रहा है कि डिवाइन हीलिंग यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। आपको इस वक्त जो भी चेंजेस हो रही हैं आपको वहाँ सरेंडर करना है और आपको विश्वास रखना है, ट्रस्ट रखना है माँ काली पे कि ये आपके भले के लिए हो रहा है। अगर कोई आपकी लाइफ से गया है तो इसमें भी आपकी भलाई है, इसमें आपकी सेफ्टी है, प्रोटेक्शन है। आपके लिए सारी चीज़ें, ये जो भी टेम्पररी दुख हैं आपके, ये परमानेंट नहीं है। ये आने वाले समय में आपको इन सारी मैनिफेस्टेशन आपकी ना, क्योंकि डिवाइन हीलिंग इस जुलाई मंथ में आपके लिए आ रही है, मीन्स यहाँ पे आपको चीज़ों की समझ आएगी। कहीं ना कहीं आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील करोगे। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आपको डिवाइन से कनेक्टेड आपको बताई जाएंगी जहाँ से आप आगे मूव ऑन होंगे पास्ट की इस एनर्जी से निकल, इस अलोननेस की एनर्जी से बाहर निकल कर, ठीक है। क्योंकि आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ें देखो, अगर हम 3 ऑफ सॉर्ट्स से बात करें तो ये भी हीलिंग को बताता है हमारी, ठीक है। और ये विद दिस फूल कार्ड वो भी यही बताता है कि कुछ जीवन की कुछ लापरवाहियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें आपसे हुई हैं जिस वजह से आज आपको ना इस 3 ऑफ सॉर्ट्स की सिचुएशन से भी आना पड़ा है। आप आगे इस सिचुएशन में दोबारा ना इमोशनली स्टक हो, आपको डिवाइनली प्रोटेक्ट किया जा रहा है और हील किया जा रहा है, ताकि आपके जीवन में आने वाले समय में ये सारी नेगेटिविटी को हटाकर आपके जीवन में आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा किया। क्योंकि अगर हम ये 9 ऑफ कप यहाँ पे अवेलेबल है तो ये आपके ड्रीम्स को पूरा करने का प्रॉमिस भी कर रहा है, ठीक है। ये कार्ड हम देखें तो डिवाइन हीलिंग का ये भी हमें यही कह रहा है कि हॉनर योर सेंसिटिविटी एंड ये एक्चुअली जो काफ़ी मतलब हीलिंग और चेंज के बारे में बता रहा है। लाइट कैन सपोर्ट यू, क्या ना, हीलिंग एंड लाइट कैन सपोर्ट यू। तो ये कहीं ना कहीं जो डिवाइनली आपको रोशनी दिखाई जा रही है ना, कि ये जो अकेलापन है आपके अंदर, ये आपको कहा जा रहा है कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली आपको जाना कहाँ है। मे बी आप ना किसी गलत इंसान का वेट कर रहे थे, या आप गलत वो चीज़ आपको डिज़र्व नहीं करती है। आपकी लाइफ में प्यार, खुशियाँ, फैमिली, इमोशंस, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मनी, लेकिन आपको उस चेंज को, जो अभी डिवाइन हीलिंग, जब भी डियर एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है या डिवाइनली हीलिंग आती है तो आपको एक लंबे पेन से भी गुजरना पड़ता है, ताकि आप में जो भी चेंजेस डिवाइन की तरफ से स्पिरिट्स आपके अंदर जो चेंज लाना चाहते हैं उसको एक्सेप्टेंस देनी पड़ती है और सरेंडर करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको सरेंडर करने की भावना में रहना है और ट्रस्ट करना है डिवाइन के ऊपर कि जो भी हो रहा है वो आपके लिए, बिल्कुल आप ही की भलाई के लिए हो रहा है, वो आप ही के लिए हो रहा है। जब आप इस सरेंडर की भावना में आओगे तो ये चीज़ें, ये समय जल्दी कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर उस नेगेटिव इस एनर्जी में रहोगे तो कहीं ना कहीं आप उस पेन में जाओगे, तब आप डिवाइन की उस हीलिंग को एक्सेप्ट करने में आपको समय लग सकता है। आपको ये विश्वास माँ काली पे, आप अगर माँ काली के भक्त हो और उनकी पूजा करते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा साइन है। और अगर आप नहीं भी हो तो भी आपको माँ के भक्त हो, माँ के किसी भी रूप के भक्त हो, जिस भी गॉड के भक्त हो, कहीं ना कहीं माँ काली आपको वहाँ से हर नेगेटिव एनर्जी से आपको सेव कर रही है। एक्चुअली ये माँ काली का कार्ड आपको कहीं ना कहीं, काली का कार्ड आपकी जीवन में छाए हुए अंधियारे को काटने की बात कर रही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है कि ऑल पीपल लिव इन देयर ओन ड्रीम, इन देयर ओन माइंड, दे आर इन ए कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड फ्रॉम द वन वी लिव इन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर किसी का एक सोचने का तरीका, नज़रिया सबका, माँ काली कह रही है कि अलग अलग होता है।
आपके डिवाइन, आपके स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं। तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, उस डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, और जो ड्रीम्स आपने देखे हैं उन्हें फुलफिलमेंट करने के लिए आपको ईश्वर के आगे सरेंडर करना है। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जुलाई मंथ जो मैं अगर देखूं तो वो आपके इमोशंस को हील करने जा रहा है। इस जुलाई मंथ में काफ़ी सारी चीज़ें आप हीलिंग होते हुए देखोगे, काफ़ी एक रिलैक्स फील करते हुए देखोगे, और आप देखोगे कि आप जीवन में आगे स्टेप पे एक एक स्टेप आगे करके बढ़ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी मुझे कहा जा रहा है कि जब हमारे जीवन में एक माउंटेन जैसी, पहाड़ जैसी तकलीफ़ें होती हैं, तो पहाड़ को हटाने के लिए हमें छोटे छोटे पत्थर करके, एक एक पत्थर करके हटा के आगे बढ़ना पड़ता है। तो आप में वो पावर है, आपके साथ पूरा डिवाइन है, काली की ब्लेसिंग है, गॉड की ब्लेसिंग है, आपके स्पिरिट की ब्लेसिंग है। आप जल्दी बढ़ जाओगे आगे, आप जल्दी उस माउंटेन को पार कर लोगे। और ये जुलाई मंथ जो है इसकी शुरुआत करेगा, आपकी हीलिंग करेगा। यहाँ जुलाई मंथ में कहीं ना कहीं आपको ना एक रिलैक्स मिलेगा, जैसे वो अपनी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ट्रैवल कर रहा है, अपनी दुखों से सुखों की तरफ ट्रैवल करने की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे विद दिस फूल कार्ड भी ट्रैवल मुझे बताता है, विद दिस एरोप्लेन भी मुझे ट्रैवल की बात करता है, हीलिंग की बात करता है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है आपके दुख तकलीफ़ें जो भी है ना, वहाँ से हील होके आगे की तरफ जा रही है। और अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, आप स्पिरिचुअल लाइन में जाना चाहते हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग अपनी कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको डिवाइनली इस मंथ और ज़्यादा इंट्यूटिव बनाएगा, और ज़्यादा साइकिक चीज़ें अवेलेबल करेगा, जिससे आप क्लोज फील करोगे। आपको ये समझ में आएगा कि ये सब मेरे जीवन में क्यों हुआ, और मुझे एक्चुअली मेरे सोल पर्पस से मिलने के लिए मुझे ये सारी चीज़ें एक एज ए लेसन की तरह आप लेने लगोगे। आप इतने अवेकन हो जाओगे। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे हो, नहीं तो यहाँ कोई ना कोई ट्रैवल है, आप कोई घर, सिटी मूव कर सकते हो, कहीं भी आप ट्रैवल करके जा सकते हो जहाँ आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, आपका हार्ट हील होगा, आपको एक हैप्पीनेस फील होगी, इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे। क्योंकि ये जो जुलाई मंथ है सिर्फ और सिर्फ आपको सरेंडर करना है, सिर्फ और सिर्फ, और ये कहना है कि गॉड मुझे पता है आप जो भी कर रहे हो मेरे लिए कर रहे हो, बस अब मैं अपनी जीवन की ये जो गाड़ी है वो आप चलाओ, मेरी, जैसे आप कहते हैं ना कि मैं एक गाड़ी हूँ आपके लिए, मैं एक, और मेरे ड्राइवर बन जाओ और मुझे बताते जाओ कहाँ चलना है। आप उसको ट्रस्ट कीजिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन का में ये एक चीज़, इस वक्त जो जिस पेन में हो ना डियर, आप यहाँ पे इन चीज़ों को समझ पाना थोड़ा टफ है। इस चीज़ को आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ आपको, ये कार्ड माँ काली का और ये जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं ना, 9 ऑफ कप्स, ये एश्योर करते हैं आने वाले समय में काफ़ी सारी हैप्पीनेस और आपकी ग्रोथ के बारे में, अपने सोल पर्पस से मिलने की, आपके जीवन का फेस चेंज होने की बात यहाँ कर रहा है। जुलाई मंथ यहाँ पे एक फेस और आप चेंज करोगे, एक स्टेप और बढ़ोगे आगे। काफ़ी सारे चेंजेस आपने देखे होंगे, लेकिन इस जुलाई मंथ में एक स्टेप आगे, 2 स्टेप आगे, 3 स्टेप आगे मूव कर रहे हो, लेकिन आप बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है कि जैसे कि कुछ फ्यू वीक्स में भी आपको ना कुछ हो सकता है कि कुछ हैप्पीनेस आपको आपकी लाइफ में आए। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से एक चैनल मैसेज आपके लिए आ रहा है कि विद फ्यू वीक्स आपको ना हो सकता है कि कोई आपकी जीवन में एक इमोशनल हीलिंग आए, जहाँ भी आप अपने आप को इमोशनली स्टक फील करो, एक सोलमेट कनेक्शन में। खासकर मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप पे भी ये काफ़ी कार्ड बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं फ्यू वीक्स में आपके लिए कोई हीलिंग अवेलेबल है, लेकिन आपको
ट्रस्ट करके, अपना कॉन्फिडेंस नहीं हिलाना है। यहाँ आपका कॉन्फिडेंस और विल पावर जो है ना बहुत डाउन हो रही है डियर, वो आपको नहीं करना है। वो आपको स्ट्रांगली खड़े रहना है और अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाए रखना है और डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि जुलाई मंथ आपको काफ़ी हील करेगा। कुछ फ्यू वीक्स में मे बी आप कोई ऐसी गुड न्यूज़, कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हो जो आपके जीवन में एक खुशियों की तरफ नेक्स्ट मूव करने के लिए आपको कहे। एक नेक्स्ट मूव आएगा, एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ोगे। ये स्टेप 1, 2, 3 कुछ भी हो सकते हैं। आपकी जीवन में एक शुरुआत खुशियों की तरफ मूव करने की शुरुआत करेगा ये जुलाई मंथ। आपकी विश फुलफिलमेंट करने की प्रॉमिस कर रहा है ये जुलाई मंथ। तो आपको ये हीलिंग जो है रिसीव करनी है, ठीक है। आपको अलोन फील नहीं करना है, आपको स्टक फील नहीं करना है। किसी इंसान का, किसी की वजह से आप हिल जाओ और आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो जाए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और हमेशा जब भी आपको ऐसा लगे तो अपने गॉड, अपने परमात्मा काली माँ को आप प्रेयर कीजिए। अगर आप उनको वर्शिप कर सकते हो तो आप उनके मंदिर जाइए, क्योंकि विद दिस कार्ड मुझे ऐसा भी लगता है कि आप माँ काली माँ के मंदिर जाएं, आप उनसे मन ही मन प्रेयर करें, देखें आपकी विशेष पूरी होंगी, ठीक है। हो सकता है कि कुछ आने वाले 1-2 वीक्स में कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा मुझे एक मैसेज आ रहा है कि मे बी आप किसी मंदिर, किसी भी ऐसे धार्मिक स्थल पे जाओ जहाँ पे काली माँ के किसी भी रूप के आपको दर्शन हो, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 आपके लिए रीडिंग। गॉड ब्लेस यू एंड मेरी ब्लेसिंग और हीलिंग आपके साथ है। आप ये हीलिंग और ब्लेसिंग रिसीव कीजिए और कहिए कि आई एम, और कमेंट कीजिए कि आई एम ब्लेस्ड माँ काली, आई एम ब्लेस्ड, और मैं ये सारी ब्लेसिंग, ये हीलिंग लेने के लिए, रिसीव करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। अपने इस अकेलेपन से, इससे अपने को इतना अपने ऊपर ना आने दें कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको डिवाइनली और काफ़ी हेल्प भेजी जाएगी इस जुलाई मंथ में, ठीक है। आपको ये फील करना है कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। ये इस अफर्मेशन को बार बार दोहराना है। आप जब भी वाटर ड्रिंक करें, आप उसे पीते हुए हमेशा, जब भी आप उस वाटर को ड्रिंक करते हैं तो आप उसे ड्रिंक करते हुए बोलें कि आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड सोल, गॉड इज़ विद मी, यूनिवर्स इज़ विद मी। इस अफर्मेशन को आप बोल सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। ये ब्लेसिंग और मेरी हीलिंग आप तक पहुँचे, मैं ये प्रेयर करूँगी। ओके पाइल 2, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये की चाम को चूज़ किया है या फिर रेड कलर की इस पाइल को चूज़ किया है इन टैरो डेक को, तो मैं आपको इस चाम से जो मैसेज मेरे लिए आ रहा है वो ये चाम हमें बताता है, ये की चाम हमें बताता है कि जैसे किसी की किस्मत का ताला खुल रहा है, जैसे किसी कुछ अनलॉक चीज़ें जो है ना, वो लॉक चीज़ें जो है ना अनलॉक हो रही हैं आपके लिए। कुछ चीज़ें, कुछ गुत्थियाँ, जैसे होता है ना सुलझे हुए, कुछ उलझे हुए काम सुलझेंगे, कुछ क्वेश्चनों के आंसर आप मिल सकते हैं इस मंथ। कुछ चीज़ें आपकी जो है ना, जैसे किसी चीज़ की हो, आप काफ़ी टाइम से उसका आंसर की तलाश कर रहे थे, ये मंथ आपको उस आंसर देने को कह रहा है, प्रॉमिस कर रहा है। कहीं ना कहीं ये की जो है मुझे आपके जीवन में किसी रहस्य को खोलने की बात भी कर रहा है। चलिए देखते हैं कि टैरो कार्ड से आपके लिए क्या आता है मैसेज। ओके चलिए, ओके एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सेटिंग करनी पड़ेगी। कर लेते हैं मैं इसको, ठीक है, यहाँ कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, ओके। चलिए, होप ये कार्ड आपको सारे दिख रहे हैं।
ये हमारे पास है 3 ऑफ हैंड्स का कार्ड, एंड ये कार्ड जो है हमें बता रहा है रिलीज द पावर ऑफ योर वर्ड। ओके, मैजिक मैनिफेस्टिंग, मैंने कहा ना कोई इस मंथ जो है ना, वाओ, ये भी महाकाली का कार्ड है। दूसरे डेक से सेकंड पाइल में महाकाली अपेयर हुई थी, यहाँ भी महाकाली अपेयर है। थैंक यू सो मच महाकाली। वाओ, यहाँ पे माँ सरस्वती का भी कार्ड है, यहाँ पे दो माँ का कार्ड आया है। आपको थैंक्स माँ सरस्वती, थैंक्स माँ काली कमेंट में करना है, और आप उन्हें आप उनसे ब्लेसिंग भी आप कह सकते हो। वाओ, यहाँ पे श्री कृष्णा का भी कार्ड आया है, क्या बात है पाइल 3। यहाँ तो सारे गॉड गॉडेस यहाँ पे अपेयर हैं। हो सकता है कि ये पाइल काफ़ी स्पिरिचुअल है, ठीक है, काफ़ी वर्शिप करती हैं, ठीक है। आपको तो डिवाइनली मुझे यहाँ पे काफ़ी हेल्प भी दिख रही है। तो यहाँ पे पाइल 3 यहाँ पे ना, आप एक ऐसे पर्सन हो जो लोगों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हो, हमेशा तैयार रहते हो। लेकिन आपको कभी भी उस जितना आप डिज़र्व करते हो ना रिस्पेक्ट, वो चीज़ वापस नहीं आती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पाइल 3 के जो व्यूअर्स हैं ना, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि उनकी लाइफ में काफ़ी लोगों ने उनकी अच्छाई, उनकी दयालुता, उनकी काइंडनेस का ना जैसे काफ़ी यूज़ हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ पता है, आप अवेयर हो इस चीज़ से। ऐसा नहीं है कि आप अवेयर नहीं हो, आप अवेयर हो इन सारी बातों से, बट आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपना, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे ये 3 कार्ड जो अपेयर हुए हैं, ये बताते हैं आपका एनर्जी लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना ओरा स्ट्रॉन्ग है, कितना प्योर है। क्योंकि ये इतना प्योर ओरा है कि ये मुझे बता रहा है कि आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे साथ क्या कर रहा है। मे भी हो सकता है इमोशनली कभी कभी आप थोड़ा सा हर्ट होते हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर कभी भी रिवेंज या मैं नहीं करूँगा काम, सेकंड टाइम कोई आपसे हेल्प मांगने आएगा, आप फिर उसकी हेल्प करोगे, ठीक है। आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो। आप कुछ भी गॉड से मैनिफेस्ट करते हो, आपकी चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं डियर, ठीक है। आप अपनी फैमिली में एक शाइनिंग स्टार हो, जिसे कहते हैं ना कुलदीपक, जो अपने परिवार का नाम रोशन करता है, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा है कि मुझे यहाँ पे एक्चुअली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो पाइल 3 है एक स्पिरिचुअल पाथ पे है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी हो रही है, या मे बी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करते हो, तो वहाँ पे मुझे आपका ट्रैवल आ रहा है। और उस ट्रैवल में आपको कुछ एनर्जीज गॉड की तरफ से, कुछ ये चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ काफ़ी कम लोगों को रेजोनेट हो सकती हैं, बट कोई तो है जिसे ये चीज़ रेजोनेट करेगी कि वो कुछ अपनी अंदर एक मैजिशियन पावर को इस मंथ फील करेगा। जैसे उसके अंदर एक साइकिक एबिलिटीज को जागना, क्रोन चक्रा का आना, उसकी कुंडलनी शक्ति का जागना। माँ सरस्वती हमें कहती है कि थ्रोट चक्रा, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे नॉट है थ्रोट चक्रा पे, क्रोन चक्रा और थ्रोट चक्रा हाईलाइट है, और थर्ड आई चक्रा। जैसे ऊपर के तीनों चक्रा बहुत ज़्यादा अवेकन है आपके डियर, जो कि ना मैजिक क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। आप में भी यहाँ पे पाइल 3 के व्यूअर्स हीलर भी हो सकते हैं, या अगर आप एक नॉर्मल पर्सन भी हैं, आप कोई हीलिंग नहीं करते, एक साइकिक रीडर नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन आप जिसके संपर्क में जाते हो, जिस ओरा के संपर्क में जाते हो, जितने लोगों वहाँ आपकी जो ओरा है वो दूसरों को हील करता है। आपकी कदम शुभ है, आपकी वजह से जहाँ जहाँ जिस लाइफ में, जिसकी लाइफ में आप एंटर करते हो, लोगों की लाइफ में खुशियाँ आती हैं, सुकून आता है, आप दूसरों को बहुत कुछ देते हो, ठीक है डियर। यहाँ पे
यहाँ पे मुझे ये जो विद दिस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ये जो एनर्जेटिक क्लीनिंग का कार्ड आया है, ये मुझे कहीं ना कहीं दोनों बता रहे हैं किसी ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप और एनी अदर एरिया, कोई भी ऐसी कोई हेल्थ इशू है, कोई रिश्ते ऐसे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन में जहाँ आप बंद के थे, वहाँ कोई भी ऐसी आपकी एडिक्शन है, उस एडिक्शन से आप ट्रैवल कर रहे हो इस मंथ, मूव कर। और ये जो आपका मूवमेंट है वो आपकी बेटरमेंट के लिए, आपकी बेहतरी के लिए है। ये ट्रैवल जो इस मंथ आप करोगे, जिसके बाद आपका फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने इतना हार्ड टाइम देखा है कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप काफ़ी ऐसा लगता है कि जैसे आपने अपने ही बलबूते पे सारी चीज़ें की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गॉड, आपको डिवाइन, माँ काली, माँ सरस्वती और ये कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा आपको कह रहे हैं कि इस वक्त जो है ना, आपको ऐसा लगेगा, आपकी एनर्जीज इतनी हाई लेवल होंगी, इतने पावरफुल आप फील करोगे, एक मैजिक होते हुए अपने अराउंड आप फील करोगे, अपने शब्दों में। खासकर यहाँ पे किसी की स्पीच, किसी के वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। आपकी क्रिएटिव लाइन पे मुझे खासकर आ रहा है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है इस टाइम बहुत फोर्स करेगी, बहुत आगे फॉरवर्ड करेगी, बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, या आपका पूरा फोकस इस वक्त अपनी क्रिएटिविटी पे होगा, अपने वर्क, अपने कैरियर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप किसी भी कुछ भी ऐसे ओकेजन में हो, जैसे मीडिया, डांस, सिंगर, किसी भी ऐसी स्पीच या कोई भी ऐसी या फिर मोटिवेशनल स्पीकर हो, आपकी स्पीच में, आपके वर्ड्स में इतनी ताकत होगी कि आपके शब्दों से लोग हील होंगे। और अगर आप किसी ऐसे कैरियर पाथ पे हो, तो उस कैरियर पाथ का आपका फोकस लेवल बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप अपने आप में फील करोगे जैसे आपकी क्रिएटिविटी बहुत उभर कर सामने आ रही है, जहाँ पे आपको काफ़ी प्रेज मिल रही है, जहाँ आपकी क्रिएटिविटी को काफ़ी सराहाया जाएगा। यहाँ पे अगर आप ऐसी किसी भी फील्ड में हो, तो आप माँ सरस्वती की आराधना कीजिए, और हमेशा जब भी आप अपने जॉब, कैरियर की तरफ मूव फॉरवर्ड करें, तो माँ सरस्वती को आप ज़रूर नमस्कार करें, उनसे ज़रूर प्रे करके निकलें। क्योंकि यहाँ पे आपके नेगेटिव किसी भी ऐसे रिश्ते में अगर आप उलझे हुए हो, किसी भी ऐसी टॉक्सिक चीज़ में आप उलझे हुए हो, या आप किसी ना किसी ऐसी एडिक्शन में हो, तो वहाँ से भी आपको बाहर किया जा रहा है इस मंथ। आप उस एडिक्शन से बाहर होंगे और बहुत ही एनर्जेटिक, आपका फोकस चेंज हो जाएगा। आपका फोकस यहाँ पे मुझे मेन जो पाइल 3 का लग रहा है वो अपनी कैरियर की तरफ जाएगा, और कैरियर में आपको बहुत ब्लेसिंग आए। जहाँ माँ सरस्वती का कार्ड आ गया और ये पेज ऑफ वैंड्स, ये दोनों कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि आप अपने कैरियर में बहुत आगे प्रोग्रेस करने वाले हो। विद इन अ फ्यू वीक्स मुझे ऐसा लग रहा है आप उन एनर्जीज को फील करोगे। ये मैसेज पाइल 2 के लिए भी आया था और पाइल 3 के लिए भी सेम आ रहा है कि विद इन अ फ्यू वीक्स आप काफ़ी कुछ चीज़ें अपने अंदर फील करोगे, कुछ एनर्जीज़ का अनुभव करोगे। ये एनर्जीज मेटेरियलिस्टिक भी हो सकती हैं और स्पिरिचुअली भी हो सकती हैं, जो आप अपने, अगर आप एक साइकिक रीडर हो तो आप देखोगे कि आपका साइकिक लेवल बहुत बढ़ गया है। अगर आप हीलर हो तो आपको देखोगे कि आपकी हीलिंग से लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। आप अपने आप को बहुत एनर्जी, जहाँ यहाँ पे किसी के हाथ, किसी का कोई ना कोई ऐसी कला है किसी के अंदर, जो कला बहुत निखर कर बाहर आने वाली है। इस मंथ आपका फोकस आपकी कला पे होगा। ठीक है, अगर हम विद दिस कार्ड मैजिक अवेकनिंग का कार्ड करें, तो योर ड्रीम, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। मैंने कहा ना, ये भी वही बात कर रहा है पेज ऑफ वैंड्स कि इस मंथ आपको फोकस्ड रहना है अपनी क्रिएटिविटी की तरफ, क्योंकि काफ़ी ब्लेसिंग आ रही है माँ सरस्वती की तरफ से, माँ काली और लॉर्ड कृष्णा की तरफ से। आप जिस भी गॉड को मानते हैं उनकी तरफ से, जिस भी स्पिरिट गाइड एंजल्स को आप वर्शिप करते हैं, उनकी तरफ से आपको ना आपकी कैरियर में काफ़ी
ब्लेसिंग आ रहे हैं, फोकस रहें और उन एनर्जीज़ को पहचानें और मूव फॉरवर्ड करें। ठीक है डियर, क्योंकि यहाँ पे विद दिस कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना यहाँ पे लिखा योर वर्ड इज़ द पावर दैट यू हैव टू क्रिएट, इट इज़ अ गिफ्ट दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। मैंने कहा ना, माँ सरस्वती भी हमें हमारी स्पीच के बारे में, हमारे गले के बारे में, हमारे थ्रोट चक्रा के बारे में बात करती है। थ्रोट चक्रा ही हमारे वर्ड स्पीच के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे मे बी कुछ लोग सिंगर हों, ठीक है, तो उनकी सिंगिंग लेवल की तारीफ होना, क्रिएटिविटी का बढ़ना, ठीक है, आपका फोकस रहेगा, कुछ आपको उन चीज़ों में नेम फेम मिलना, ये सारी चीज़ें आपकी इस समय बहुत फोकस रहेंगी। ये जुलाई मंथ आपको आगे बढ़ने को देगा। आपके ऊपर माँ सरस्वती की बहुत ब्लेसिंग है और आपको ये ब्लेसिंग इस मंथ आपको ट्रैवल करने को कहेंगी। ये ट्रैवल एक नॉर्मल ट्रैवल भी हो सकता है, ये एक सिटी चेंज भी हो सकता है किसी काम के लिए आपको ट्रैवल करना पड़े, कहीं बाहर जाना पड़े तो आपको जाना चाहिए। ठीक है, ये ट्रैवल एक स्पिरिचुअल ट्रैवल भी हो सकता है जो आपको एक साइकिक और एक हीलर के लिए, जो भी हीलर और साइकिक रीडर हैं वो जानते हैं कि मैं किस ट्रैवल की बात कर रही हूँ। तो इस ट्रैवल में आपको मूव फॉरवर्ड, आप देखोगे कि आप ईश्वर के, उस कायनात के, उस डिवाइन एनर्जीज़ के कितने करीब हो। आप अपने आप को एक पावरफुल पर्सन फील करोगे। किसी भी ऐसी क्रिएटिव लाइन में हो आप, किसी भी डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, कुछ भी ऐसा, आपको उस चीज़ में काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है इस मंथ। कोई ऑफ़र आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है और ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके कैरियर में काफ़ी आने वाले समय में ग्रोथ लाएगी। ठीक है, with this Lord Krishna card, oh my Lord, wake me from life as a spiritual sheep. May I hear your through my own instincts and common sense. तो आपको लॉर्ड कृष्णा से प्रेयर करनी है कि जो भी आप मेरे लिए कर रहे हो, जो भी आप मुझे भेज रहे हो, जो भी ब्लेसिंग आप मुझे दे रहे हो, मैं उन ब्लेसिंग को लूँ और मूव फॉरवर्ड करूँ और जीवन में अपनी इंस्टिक्ट और अपनी कॉमन सेंस दोनों को यूज़ करके आपने आगे निकलना है। क्योंकि आपकी इंस्टिक्ट लेवल भी इस टाइम बहुत पावरफुल होगा, क्योंकि विद दिस नाइट ऑफ कप भी बात करता है आपकी इंट्यूशन की, एंड विद दिस कार्ड अवेकनिंग की आपको ये भी बात करता है। यहाँ पे हायर अवेकनिंग के बाद ये जो कार्ड है, ये मैजिक मैनिफेस्टिंग, तो आप तो ये देखिए 9 ऑफ कप्स के नीचे ये कार्ड बनी, ये भी एक स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं स्पिरिट्स का एक साइन है कि आप ना एक मैजिक मैनिफेस्ट करने जा रहे हो डियर। आपके हाथ में एक पावर, एक मैजिक क्रिएट करने जा रहे हो। फोकस रहें, अपने कैरियर की तरफ फोकस रहें। किसी भी टॉक्सिक चीज़ में अगर आप फंसे हो तो यहाँ से ये समय आ चुका है बाहर निकलने का, क्योंकि अब जो है ना आपका कैरियर आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। ठीक है, अभी आपके लिए लाइफ बहुत अच्छा ऑफ़र ला रही है, उस ऑफ़र को रिसीव करना है। अपने थ्रोट चक्रा, अपने थर्ड आई चक्रा और अपने क्राउन चक्रा पे आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, उसमें मेडिटेशन करिए, और अगर आप कर रहे हो तो वेल एंड गुड। आप काफ़ी मुझे ये पाइल काफ़ी इसमें बुद्धा की एनर्जीज दिख रही है, जिसको स्पिरिचुअल पाथ पे जाना है या स्पिरिचुअली उसको अगर आप मनी चाहिए तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए या कुछ बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए चाहिए, लेकिन वो जो है ना एक स्पिरिचुअली आगे ग्रोथ कर रही है। तो ये पाइल जिस भी एंगल में, जिस भी तरीके से आप देख रहे हो, चाहे आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो या आप किसी क्रिएटिविटी में आप वर्क करते हो, तो ये दोनों तरह से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आया है ये मंथ। यहाँ पे आपकी जो है ना एक यात्रा शुरू होने वाली है ग्रोथ की तरफ। एक कहते हैं ना कि हमारी जो एक डिज़ायर थी, एक विश कर रहे थे कि मेरे कैरियर में मैं उस लेवल तक जाऊं, तो ये वो समय है, यहाँ से आपकी शुरुआत हो जाएगी इस जुलाई मंथ से। आपके वर्ड्स इस वक्त बहुत पावरफुल है। अपने वर्ड्स को हमेशा सोच समझ के बोलें, कोई आपका मिसयूज़ ना करे। अपने शब्दों को सोच कर, तोल कर, मोल के, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल इस समय बहुत हाई रहने वाला है। किससे क्या प्रॉमिस करना है, किससे नहीं करना, किसको हमने
अपनी प्रोमिसेस देने हैं, किससे नहीं देने हैं, क्योंकि लोग आपको यूज़ करेंगे, आपने उसमें नहीं आना है। आपको अपनी एक ओरा क्रिएट करना है, उस ओरा, क्योंकि ताकि आपको नेगेटिव चीज़ें आपके आसपास ना आ सके। मे भी हो सकता है कि आपका एनर्जी लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग आपके पास आएँ, आपसे हेल्प लें। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी लेवल को सक करने आएंगे। आपको अपना ओरा जो है ना हमेशा क्लीन रखना है और आगे बढ़ते जाना है। ये एक बिग चेंज की बात कर रहा है, एक बिग मैनिफेस्टेशन की, एक मैजिक की बात कर रहा है। तो आपको डियर अपना ओरा क्लीनिंग करना है। ओरा क्लीनिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। मे बी मुझे लगता है आप लोगों को सब पता है इन चीज़ों के बारे में। नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे जाके काफ़ी सारे ओरा क्लीनिंग के चीज़ें होती हैं, आप उसे क्लीन कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो। वैसे तो आपके वर्ड्स, आपके शब्दों में, आपकी मैनिफेस्टेशन में इतनी ताकत है कि आप सिर्फ और सिर्फ डिवाइन को प्रेयर करोगे तो आपकी वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, वन बाय वन आप एक ही बार सारी मैनिफेस्टेशन ना करें। अगर आप कोई चीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेते हैं तो एक एक करके आगे बढ़े स्टेप। और ये जो जुलाई मंथ है आपका फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट मूव कैरियर में सफलता की ओर जाने को कह रहा है। ठीक है, तो वन बाय वन स्टेप लें। अपनी विशेस भी अगर आप गॉड से करते हो ना डियर, तो पहले देखिए प्रायोरिटी किस चीज़ की है आपकी लाइफ में। पहले एक विश करें, फिर दूसरी करें, फिर तीसरी करें। जैसे जैसे आपको लगता है मेरा ये काम भी हो जाए, मेरा ये काम भी हो जाए, लेकिन आपको विश जो है ना वन बाय वन करनी है, क्योंकि आपके शब्दों में बहुत बहुत इस वक्त आप देखोगे ताकत है, आपके हाथों में हुनर है, आपके अंदर क्रिएटिविटी ना इस वक्त फ्लोरिश करेगी और आप जो है उस एनर्जी को रिसीव कर रहे हो। बहुत ही ब्लेस्ड पाइल है ये, बहुत ही ब्लेस्ड पाइल है। ये जो भी लोग हैं ये काफ़ी हाईली स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं और काफ़ी अवेकन पाइल है, काफ़ी समझदार और काफ़ी स्वीट और बहुत ही कहते हैं ना एक दयालु टाइप, एक काइंडनेस की एनर्जी है इस पाइल में। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू पाइल 3। आप जिस भी रास्ते पे हो, वेल डन। स्पिरिट्स आपको वेल डन कह रहे हैं। माँ काली, माँ सरस्वती, लॉर्ड कृष्णा, जिस भी गॉड को आप मानते हैं वो आपको वेल डन कर रहे हैं। आप ठीक रास्ते पे हो और आपका ये स्लोली अप राइट पाथ पे अब आपकी लाइफ जो है ना आगे मूव करती जाएगी। और कैरियर में तो अब ग्रेट मैजिक क्रिएट करने जा रहे हो। ऑनलाइन कुछ भी आप करते हो तो वो भी फ्लोरिश होगा आपका। ओके पाइल 3, ये थी आपकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू एंड आई एम वेरी हैप्पी आपकी पाइल की रीडिंग करके। मैं भी ब्लेस्ड फील कर रही हूँ ऐसे लोगों की रीडिंग करके। आई एम ऑल्सो फीलिंग ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।